आता है प्लॉट करने ग्राफ? Okay, fine. Today we'll do quadratic inequations. मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें ऐसा कुछ हो, देखो ये quadratic inequations है, मतलब this quadratic equation has to be greater than or equal to 0 और less than, जो भी मतलब inequations है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें आपको वेवी कर्व मेथड के रूल्स पता होने चाहिए। वेवी कर्व मेथड कितने लोगों को आता है? वो प्लस माइनस साइन हम देते हैं, वो लोग ऐसा रहता है, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसा साइन देते हैं। ठीक है, कोई कुछ क्वेश्चंस करते हैं? इसको देखो, इसको करते हैं एक बार। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस देन 0। इसको दो वे से हम करेंगे। तो पहले तो इसको फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 21 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो? -10. So -3 into -7 is plus 21 and the sum is -10. So this is x square minus 7x minus 3x plus 21. इसको अभी छोड़ दो, सिर्फ हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 7 लेस देन 0। सो ये है 3 और ये है 7। तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए? ये वेरिएबल पार्ट क्या है? इट इज लेस देन है, तो आपको नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू 3 से लेके 7 तक। ओके, ये क्या हुआ? ये एक तरीका हुआ जो सॉल्व करके आ जाएगा। ओके, दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका मतलब समझने के लिए समझो, ये एक पैराबोला है, इसके रूट्स आपके पास यहाँ से क्या आ गए? x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7, ये रूट्स आ गए। तो अगर आप इसको प्लॉट करने चले तो बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा और ये 3 और 7 से पास करेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ से आप देखो कि ये 3 से पहले पहले जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इसकी, और 7 के बाद में हमेशा इसके पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। इसकी नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है नेगेटिव वैल्यूज? यहाँ आ रही है। अगर आप देखोगे तो इस एरिया में, जैसे कि आप कुछ भी नेगेटिव करने, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो 3 से 7 तक नेगेटिव है, जो इसका आंसर है। वो ग्राफ में भी दिख रहा है आपको। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? रिकॉर्डिंग शुरू की? क्या क्या बात है यार, आप भी यार। हाँ, शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, एक ये क्वेश्चन है। इस स्लाइड को देखना, तो ये क्वेश्चन करने का आप लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिमिलर टू द वन आई वाज डूइंग।
पॉजिटिव वाला वही क्वेश्चन है, मतलब वैसा ही है, सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए। इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना, आप ट्राई करो। क्या कोई चांसेस है कि आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लोगे? वैसे तो बच्चे लगते नहीं, आप मुझे सॉल्यूशन देख लोगे। और साइड साइड हम इसको कहीं और पोस्ट कर लेते हैं। या सॉल्व दिस। इसका आंसर बताओ मुझे। Are you done? You writing the answer? मैं ही कर देती हूँ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 21 के ऐसे फैक्टर्स 7 और 3 ही आएंगे, -7। तो ये क्या आएगा? x माइनस 7, x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। x यहाँ पे प्लस आएगा। तो -3 + 7, सो ये आएगा प्लस माइनस प्लस। तो आपको क्या चाहिए, कौन सा सेक्शन चाहिए आपको? आपको सेक्शन चाहिए पॉजिटिव वाला, तो ये वाला चाहिए। और डोंट इग्नोर दिस साइन ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। तो ये 7 और 3 भी इक्वल होंगे, क्योंकि 0 भी चलेगा हमको। तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स, इधर किधर जाता है -इंफिनिटी, इधर किधर जाता है +इंफिनिटी। सो -इंफिनिटी से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी, ये है आंसर। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, ओके। अब एक और 2-3 देखते हैं इसमें से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। Yes, a very similar type of questions these are. Nothing new in this. You can like, yeah, it's the graphical method the way I have already told you. मैंने बता ही दिया ये पहले क्वेश्चन में, कोई अलग नहीं है, ऐसा ही है, वही चीज है, वही एक्सप्लेन किया हमने।
लेट्स लुक एट दिस। इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये समझो ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग किया है, x माइनस 3 2 माइनस एक्स हो गया और दिस। तो क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट में जो a रहता है वो क्या होना चाहिए, a 0 होना चाहिए या पॉजिटिव हो सकता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगाइए, 0 या पॉजिटिव हो सकता है। और फिर अगर ये स्क्वायर रूट भी बड़ा है तो 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये अंदर वाला बड़ा ही होगा इससे, तो वो यहाँ पे लगाया है। तो वेरी सिमिलर थिंग करो, आप देख लेना मुझसे क्वेश्चंस। There's nothing new that I can see here. Okay, it's the same thing, the same thing. 2x minus 5 cannot be 0, this has to be positive, this cannot be 0, this has to be positive. तो वही conditions देखो इन्होंने ये किया। Yes, we'll do a new thing about straight lines, अगर आपको कुछ पता होगा तो। Okay. या मुझे एक बार चेक करने दो, आपके करिकुलम में क्या चैप्टर्स कवर करने को बोले हैं इसके बाद में देख रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम चेकिंग। This is not there. There is sequences and series. जो एपीजीपी वाला चीज होता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आपको ये एपी वाला टर्म पता होगा, ये चैप्टर हम अभी रिवाइज करेंगे। तो ए, ये सबको पता होता है वैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये कहाँ तक जाता है, ए प्लस एन माइनस 1d तक जाता है। तो इसकी टी एन मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, और एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूला है। ये ठीक है, ए एम के फॉर्मूले क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में मुझे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू कॉमा बी, ये एपी में होगा। ठीक है, ए एम अगर मुझे चार चीजों का निकालना है, ए बी सी डी, इसका मुझे ए एम निकालना है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। एवरेज होता है ए एम, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं, मतलब 5 टर्म्स होती तो मैं 5 से डिवाइड कर देती। ठीक, अगर मुझे किसी ने बोला ये एक्स है और वाई है और आप इसके बीच में 3 ए एम्स इंट्रोड्यूस करो, तो हम कर सकते हैं। कैसे, आप ऐसे सोचो कि मुझे x से लेके a1 आने तक एक बार d ऐड करना पड़ा, 2 आने तक एक बार d, 3 आने तक एक बार d, और y तक आने में एक बार d। तो y विल व्हाट, x प्लस 4d। तो आपको x पता है, y पता है, तो d निकल जाएगा। d निकल जाए तो आप कोई भी निकाल सकते हो इसमें से।
ये सब चीजें तो बेसिक मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक चीजें हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म हो या एसएन का फॉर्मूला हो या फिर एएम का मतलब हो या फिर एएम को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बीच में, ये सारी बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो हम पढ़ते हैं। ठीक, वो हो गई। ऐसे ही हम किसका पढ़ेंगे, जीपी का और एचपी का, और फिर उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो मेन मेथड मुझे आपको पढ़ाना है वो है टेलीस्कोपिक मेथड, या उसको वीएन मेथड बोलते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। कितने लोगों ने पढ़ा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आपके पास राइट्स नहीं है क्या लिखने का? एपी का क्वेश्चन लेना है या आता है सबको? एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो, फॉर जस्ट सेक ऑफ कंफर्मिंग कि आपको आता है। तो एक एपी का क्वेश्चन करते हैं चलो। क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे बताना है कि कौन सा है इस सीरीज में। तो जैसे आपका, क्योंकि उन्होंने तो बोला भी नहीं कि ये एपी है, बट हमने पता लगा लिया एपी है। क्यों? क्योंकि 27 और 29 में दो का डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, आगे वाली टर्म को पहली वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज नॉट टू, दिस इज -2। तो ये गिरते हुए चल रही है सीरीज, मतलब कम 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 होते होते ये कहीं तो जाके, देखो ये पॉजिटिव 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 कम 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 हो रही है, लेकिन तो कभी कभी इसमें जीरो आएगा और फिर नेगेटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो आना जो है वो डायरेक्टली आ सकता है, या ये हो सकता है कि ये जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव से नेगेटिव चली जाए और जीरो आए ना डायरेक्टली। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब मैं ये ऐसा समझाती हूँ कि -1.37 आया और डायरेक्टली 0.2 8 ऐसा कुछ आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसने जीरो को क्रॉस तो किया यहाँ पे, इट हैज क्रॉस्ड जीरो, बट एग्जैक्टली जीरो की टर्म आई नहीं, विच इज ओके। अब हमेशा थोड़ी आएगी वो, बट वो एक बार जीरो को क्रॉस जरूर करेगा, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव होने में, या पॉजिटिव की गिरती टर्म रही तो पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर जीरो आया तो भी, सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल 16th टर्म, तो 16th टर्म नेगेटिव टर्म होगी, सॉरी इस केस में हाँ नेगेटिव टर्म होगी पहली। ठीक है, तो वही हमको निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ कि जीरो मुझे पता नहीं आ रहा है या नहीं, लेकिन मैंने कंसिडर कर लिया कि जीरो आ रहा है।
अगर आ रहा होगा तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, 13th टर्म है, 10th टर्म है, 9th टर्म है, ऐसा कुछ। अगर एक्चुअली नहीं आ रहा होगा तो कुछ फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 8.7 आ गया, 9.2 आ गया। इसका क्या मतलब कि 9वीं टर्म और 10वीं टर्म के बीच में ही आ रहा है। समझा? तो ये देखो, ये क्या होगा, डी इज -2, तो 0 मैंने कंसिडर कर लिया ए प्लस n-1 डी -2n+2, तो ये कितना हो गया 31, सो -31 बाय -2 इज इक्वल टू n। तो n क्या आ रहा है, 15 पॉइंट समथिंग, मतलब 15 पॉइंट समथिंग। तो 15th टर्म जो होगी, ये सपोज ये है 15th टर्म, इसके बाद 0 आ रहा है, तो 16th टर्म सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगी, तो T16 निकालना है मुझे। तो ये क्या आएगा, a प्लस 15d, a क्या है 29, 15, d क्या है -2, तो क्या है 29 माइनस 30 विच इज इक्वल टू -1। तो this -1 is the first negative term, first negative term। ओके, समझ आया आपको? आप लोग एक क्वेश्चन करो अभी। ये ट्राई करो आप लोग।
आंसर बताओ। एमटीएस तलवारा। आंसर बताओ। बताओ आंसर। सबका आ गया क्या? वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताओ, आंसर बताओ इसका। लिखो। कोई नहीं बता रहा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? जीपी। ठीक है, ये कैसा होता है? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन टू ए आर पावर एन माइनस वन। तो इसकी nth टर्म क्या होती है? ए आर पावर एन माइनस वन। एस एन क्या होता है? ए आर पावर एन माइनस वन या आर माइनस वन। और इंफिनिटी तक अगर सम है तो क्या होता है? ए अपॉन वन माइनस आर। इसमें मॉडर हमेशा एक से छोटा होना चाहिए। ठीक। तो मतलब क्या है? आर वन और जीरो के बीच में होना चाहिए, मतलब मॉडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जीपी का। अब ये जो कॉमन रेशियो है वो कैसे निकल के आता है? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। जैसे मेरे पास अगर ऐसा है 2 4 8 16, तो इसका आर क्या है? 2 है। अगर इसी सीक्वेंस में मुझे 37th टर्म बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? ए आर पावर 37 - 1, दैट इज ए आर पावर 36। सो ए क्या है? 2। आर क्या है? 2 के पावर में 36। ये क्या होगा? T 37, मतलब ये होगी 37th टर्म ऑफ जीपी। अगर मुझे
S37 निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, A R पावर 37 minus 1 upon R minus 1. So that is 2 into 2 power 37 minus 1 upon 2 minus 1 is 1. That is 2 power 37 minus 1. This is S37. ठीक है, अब रही बात GMs की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन की। तो अगर A और B है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा रूट AB और ये GP में आएगा। ठीक, अगर मेरे पास मुझे GM निकालना है A B C 3 टर्म्स का, तो मैं लिखूंगी क्यूब रूट ऑफ ABC। ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। अगर 4 टर्म्स का निकालना होता तो मैं लिखती, जैसे अगर यहाँ पे A B C D होते 4 टर्म्स होते तो मैं लिखती फोर्थ रूट ऑफ A B C D। ठीक, अब जीपी भी बढ़ती घटती दोनों हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या है। ओके, आर की वैल्यू क्या है, आर अगर 1 से बड़ा हुआ तो वो टर्म बढ़ती जाएगी और अगर छोटा हुआ तो वो बढ़ती जाएगी टर्म। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर मुझे किसी ने बोला कि फाइंड सम ऑफ ऑफ 6 2 2 by 3 2 by 9 एंड सो ऑन, तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे। इसका पहले आर बताओ कितना है। आर कितना है, 2/6 मतलब 1/3 मतलब 0.33। हम ऐसे लिखते हैं, ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो एस इंफिनिटी निकालना है मुझे। तो वो क्या होता है, A/1 माइनस आर। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, आर 1 से छोटा होना चाहिए जो है, तो वो चल जाएगा। तो ए की वैल्यू है 6 एंड 1 माइनस 1/3। दिस इज गोइंग टू बी 6 3 18 अपॉन 3 माइनस 2 2। तो ये क्या है, 9। तो एस इंफिनिटी क्या हो गया, मतलब अब ये नंबर्स इतने छोटे 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 होते जाएंगे कि आप उसको, इतने निग्लिजिबल है वो कि इस 6 में, ये तो बच्चे जनरली क्या बोलते हो कि मैम ये तो ऑलरेडी ही ये 8 हो गया और आप बोल रहे हो कि इंफिनिटी तक की टर्म 9 सम ना 9 है। तो दैट इज ट्रू बिकॉज ये टर्म्स आगे जाके इतने छोटे 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 होते जाते हैं कि ये सब मिला के भी नियरली 1 बना रहा है। क्योंकि अगर आप देखो 2/9 इज अ वेरी स्मॉल टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 2/9 3 27। इतनी छोटी टर्म है ये, और आगे वाली तो पूछो ही मत। तो सोचो आपके कितना डिफरेंस हो रहा है उसमें, बहुत छोटी होती जाएगी ये टर्म्स, इसीलिए इसका सम कितना आएगा 9। ठीक है, चलो बाय।